एम्बेसडर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ईरान के अंदर क्या यूएस का हमला इनएविटेबल है अब? नहीं, अगर कड़ी से कड़ी मिलाई जाए और हालातों क्या वाकयात को देखा जाए और इसको जून के तनाजुर में, जो जब जून में ईरान और इजराइल की वॉर थी उसके तनाजुर में देखा जाए, और वो तमाम स्टेटमेंट्स जो नेतन्याहू ने दी हुई हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई हैं पहले, और खास तौर पे अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी हुई है। जून में नेतन्याहू ने क्या कहा था कि not time to stand for freedom in oppressive regime, Israel in solidarity with the protesters। तो इस किस्म की बातें की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पहले तो उन्होंने थोड़ा सी मलामियत के साथ बात की थी कि यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड if Iran kills the protester। अब वो कहते हैं कि if you shoot protester, we will shoot at you। तो अभी दो तो खैर ये बयान हो गए। चले, इसको कह सकते हैं कि पॉस्चरिंग है। ये कह सकते हैं कि ईरान को वहां प्रोटेस्टर्स को इनकरेज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से इसको देखा जाए कि जितना होमवर्क ईरान में मोसाद का, CIA का जून से पहले से काफी पहले से हुआ है, और जिसकी प्रैक्टिकल सबूत जिसका मिल चुका, जब चुन चुन के साइंसदानों को उनके घरों पर मिसाइलों के जरिए मारा गया, और जब चुन चुन की शहीद किया जी, इस्माइल हानिया से लेके काफी पुरानी बातें भी हैं, लेकिन मैं जून के इर्द गिर्द की बातें कर रहा हूं। तो तमाम इसका मतलब जो इंटेलिजेंस नेटवर्क का काम उन्होंने कर लिया। अब रहा सवाल कि अपने भी तो क्रैक्स है ना। देखिए, ईरान में जिस अंदाज में अब महंगाई वगैरह बढ़ी है, लेकिन चले 2019 में भी अगर देखा जाए तो तकरीबन को 300-350 अफराद जो हलाक हो गए थे, और 2019 में गैसोलीन की प्राइस बढ़ी थी, और इससे कम वो मामला खराब थे महंगाई के लिहाज से। और फिर 2022 और 23 में इसमें वुमेन फ्रीडम की तो बात हुई थी, उसमें कोई 300-350 के अफराद करीब हलाक हुए थे। उस वक्त तो इंटरफेरेंस की बात नहीं आई। उस वक्त इस किस्म की धमकियां ना डोनाल्ड ट्रंप ने दी, ना नेतन्याहू ने दी। लेकिन अब ये धमकियां जो आ रही हैं, इसके जाहिर मजमरात यही हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, जैसे कि यूरोपियन यूनियन कहती है, जैसे कि यूरोप के बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि वेनेजुएला के बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है। दूसरा, इजराइल की तो ये दरीना ख्वाहिश है कि कोई ना कोई ऐसे हालात मिले, ऐसे कोई मौका मिले कि किसी तरह ईरान पर दोबारा चढ़ दौड़े। और तो इजराइल को, जिस तरह के इजराइल के लोग और जिस तरह अमेरिका के लोग कहते हैं कि इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इज इजराइल, सो फार एज देयर मिलिट्री ऑप्शंस आर कंसर्न एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी इज कंसर्न। तो इन तमाम चीजों को अता किया जाए तो जो आपको मैंने जवाब दिया कि अब मालूम यही होता है कि नबश्ताए दीवार है और आमद है, क्योंकि 31 प्रोविंस में से 31 के 31 में अब जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और सोशल मीडिया पे चले, सारों पर यकीन हम नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर उसको वेरीफाई करें न्यूयॉर्क टाइम से, वो कहते हैं कि जी 500 खैबर मिसाइल। अच्छा, खतरनाक बात यह है, और पाकिस्तान के लिए ज्यादा इस मामले में एहतियात करने वाली बात यह है कि ईरान ने भी धमकी दे दी है, उनके सिपह सालार ने धमकी दे दी करेंगे है। अगर आप करेंगे। नहीं, हम प्रीएम्प्टिव हिट बैक से पहले कि हमें पता अंदाजा हो गया कि आप हमला करने वाले हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। वैसे अब एक और चीज भी तो होती है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन, क्योंकि एक स्वे नजर आ रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पावर शिफ्ट नजर आ रहा है। यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर तो हो चुका है या मल्टीपोलर तो हो चुका है, लेकिन अब ईस्ट की तरफ चीजें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो क्या ये यूएस का एक तरीकाकार भी है अपने यूएस डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए या रेलेवेंट रखने के लिए, कंसिडरिंग कि वेनेजुएला भी, इवन सऊदी अरब भी जो फ्यूल और ऑयल है उसकी ट्रेड यूएस डॉलर से भी हट के कर रहे? वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। इनफैक्ट द वर्ल्ड इज मूविंग, जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ जो हो रहा है, ये सारी इकोनॉमी और ये सारा ड्रिफ्ट और ये BRI, ये तमाम चीजों का अगर अहाता करें तो अगले 10 साल में, बल्कि आने वाले उससे पहले, काफी पहले, डॉलर जो है वो जमीन बोस होता नजर आ रहा है। और सऊदी अरब का भी वो 100 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था US से, वो भी खत्म हो रहा है। तो और चाइना के रूबल से में काफी ममालिक पहले से लेन देन करना शुरू हो गए हैं। तो ये सिक्सटी, जिस तरह के यूनाइटेड नेशन चार्टर का अभी अफादियत को कम इन्होंने कर दिया है,
इसी तरह अब डॉलर जो है उसकी अफादियत कम होने वाली है, और जब ये कोई भी बिग पावर, क्योंकि आप देखें कि उनकी अस्करी कुव्वत तो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत है ना अमेरिका की, और अब वो उसका बजट भी डबल कर रहे हैं, तो वो अपनी इस रेत जिस तरह मुट्ठी से नीचे फिसलती जा रही है उसको रोकने के लिए अपना हर अरबा अख्तियार करेंगे। तो यकीनन वो उसका एंगल है। देखिए चाइना क्यों अभी सुनीद ये है, बल्कि रिपोर्ट हुआ है, ये न्यूयॉर्क टाइम में रिपोर्ट हुआ है कि चाइना जो है इतना मटेरियल भेज रहा है, इसकी मिसाइल खैबर मिसाइल और बाकी जो वो मिसाइल जो कि जिसकी 2000 के करीब रेंज है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ ईरान को, और जिसके कि 1.5 टन के करीब वजन है, स्प्लिट कैपेबिलिटी है, वो ईरान 24/7 बेसिस पे बना रहा है, इसीलिए कि उसने कह दिया है कि हम तो हमला करेंगे इजराइल पे, और इस दफा बहुत लीथल करेंगे। तो ये चाइना और उस तरफ दोनों जो अब कर रहे हैं एक दूसरे रस्साकशी, उसमें यकीनन ये ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ चाइनीज युआन ठीक है अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसकी तरफ शिफ्ट बहुत सारी कंट्रीज का नजर आ रहा है।